Yes, bacha. Question second of exercise 2.2. Find a quadratic polynomial each with the numbers as the sum and product of its zeros respectively. मतलब पहले हमें ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो आप पहले लिख लोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial. क्लियर. हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है पॉलिनॉमियल के. तो अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4. ये होता क्या है, b बाय माइनस बी बाय ए. ठीक है. और उसके बाद मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, वो क्या होता है, c बाय ए माइनस 1 इक्वल टू सी बाई. बट आप देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, पर दोनों के डिनोमिनेटर में फ़र्क है. इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, इसका डिनोमिनेटर 1 है. तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, -4/4. तो ये मेरा c बाई ए के इक्वल है. यहाँ से 1/4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो यहाँ से क्लियर कट क्या हो गया, a मेरे पास 4 आ गया, b मेरे पास क्या आया, -1 आया, c मेरे पास आया -4. तो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज़ क्या होती है रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल बेटा जी. पॉलिनॉमियल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनॉमियल की, ax² प्लस bx प्लस c. नाउ पुट द वैल्यूज़. किस किस की वैल्यू क्या पुट करेंगे हमने अभी a की वैल्यू निकाली है, फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे. a क्या है 4x², b क्या है -1, x तो वही रहा, c क्या है -4, 4x² माइनस x -4. तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. यही बोला था ना उसने मुझे फाइंड करने के लिए. अब हम ऐसे ही अगला चलते हैं, सेकंड पार्ट में उसने मुझे क्या बोला है कि सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. सेकंड पार्ट की क्या गिवन है, देखिए ज़रा अपनी बुक. हाँ जी, सम ऑफ ज़ीरोस बेटा गिवन है सेकंड पार्ट. पहले आप फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देख लो, फिर मैं सेकंड पार्ट लिख रही हूँ. सेकंड पार्ट इज़, होपफुली आपको ये क्लियर है. सेकंड पार्ट इज़ √2 और 1/3. तो लेट द zeros of polynomial be अल्फ़ा एंड बीटा. क्लियर. फिर अल्फ़ा प्लस बीटा √2, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3. ये होता है माइनस बी बाई ए. ये मेरा क्या होता है c बाय ए. बेटा यहाँ पे देखो a 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 ही है, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ √2 इंटू क्या कर सकती हूँ, 3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये क्या आ गया 3√2/3. ये किसके इक्वल है, -b बाई ए. तो मेरे पास a क्या आ गया, यहाँ पे देखो इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है. तो क्या आ जाएगा a मेरे पास, a आ गया 3, b कितना आ गया जो इधर है क्या है -3. बेटा माइनस तो इसकी वाला लिया क्योंकि मुझे सिर्फ b चाहिए था, वैल्यू मुझे ये लेनी थी, तो ये वाला माइनस मैंने इसके साथ ले लिया. फिर c क्या है, c यहाँ से देखो 1. तो मेरी क्या आई, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज़, क्या आएगी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, ax² प्लस bx प्लस c. a क्या है 3x², b √3 c 1. तो ये क्या आ गई, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल. एक बार देख लो, फिर हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं आगे. होपफुली आपको क्लियर हो रही है ये चीज़ बेटा.
हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में 0 कॉमा √5. लेट सेम वही अल्फ़ा एंड बीटा बी द zeros of the required polynomial. यही चीज़ बोली गई है हमें. ठीक है, फिर क्या आएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ज़ीरो ही गिवन है, इज इक्वल टू बी बाय ए. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा √5 गिवन है, सी बाय ए. बेटा अब ये देखो एक चीज़, जब आप इन दोनों को देख रहे हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया कि ए मेरा क्या आ जाएगा? 1. बी क्या आएगा? 0. सी क्या आएगा? √5. तो क्या आएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज सीधा ax² प्लस bx प्लस सी. तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो. 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5. इट इज़ x² प्लस 0x √5. बेटा अब आप 0 वाली टर्म चाहे छोड़ दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन चेक इट. बेटा फोर्थ पार्ट में मेरे दोनों 1 1 के बने. अगेन लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी zeros of the required polynomial. तो मेरे पास क्या आ गया? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू बी बाय ए. बी बाय ए ये मेरे पास. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 1 सी बाय ए. बेटा आप एक चीज़ देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? 1. बी की वैल्यू भी 1 आई और सी की वैल्यू भी 1. सॉरी, बी की वैल्यू -1. बी की वैल्यू -1. यहाँ पे ऊपर भी बी की वैल्यू -0 आनी है, बट 0 तो प्लस या माइनस सेम होता है. तो ये क्या आ गया? तो ये आ गया मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस सी. तो ये आ गया 1 इंटू x² माइनस 1x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1. यू कैन चेक इट. बेटा जहाँ पे प्रॉब्लम लगे प्लीज़ आस्क मी कि हमें ये पार्ट नहीं समझ आया. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. नाउ फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ और सिक्स्थ 2 ही पार्ट बचे हमारे इसके. फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है -1/4, 1/4. -1/4 मतलब मैं सीधा लिख दूँ बेटा? अब हम हर पार्ट में लिख चुके हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, मैं सीधा लिख रही हूँ. अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 किसके इक्वल होता है? -b/a. अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू c/a. बेटा यहाँ से देखो -b/a इज इक्वल टू -1/4. अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 4, तो सीधा आ गया b1 a4 b1 c भी क्या आया? 1. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या आएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c. a क्या था? 4x². b तो 1 था, c भी 1 था. तो माई पॉलिनोमियल इज दिस. एक बार चेक कर लो, नोट कर लो. सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज and of this question and of this exercise also. It is 4, 1.
हाँ जी, अगेन बेटा ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4, दूसरा मुझे क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता क्या है बेटा जी, माइनस बी बाय ए, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 नहीं होता है, अल्फ़ा बीटा 1 इज इक्वल टू सी बाय ए 1। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगी तो ए कितना आ गया 1, बी आ गया -4, सी आया 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ ax² प्लस bx प्लस सी। तो 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या है x² -4x प्लस 1। बच्चा आप इसको नोट कर लो। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel and like all the videos. Thank you.